हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग डेप्रीशिएशन का थर्ड क्लास कर रहे हैं और आज का टॉपिक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चलिए पहले कुछ बातों को लिखेंगे, फिर समझेंगे सर इस मेथड में क्या यूनिकनेस है। बोले हाँ, आज का मेथड का नाम क्या है, पहले टॉपिक लिखो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू या इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस या इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड। तरीका सेम, नाम अनेक। क्या है ये मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये मेथड कहता है कि हर साल एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगता है और नेक्स्ट ईयर वो एसेट्स कम हो जाता है। मतलब सर 1,00,000 रुपया का एसेट्स खरीदे दोस्त, एक साल इस्तेमाल किए, 10% के रेट से डेप्रीशिएट होता है सपोज, तो सर 1,00,000 का 10%, 10,000 पूरे साल का, तो एसेट्स अब कितने का बचा? 90,000। 10 तो यूज ही कर लिए आप। हम बोले हाँ। तो ये मेथड बोलता है कि जो एसेट्स का वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन होगा उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? अगले साल डेप्रीशिएशन। 1,00,000 पे नहीं, पहला साल में एसेट्स 1,00,000 का था तो 1,00,000 पे लगाएं। अगले साल तो एसेट्स डेप्रीशिएशन लगाने के बाद कुछ और हो गया होगा। हम बोले हाँ 90,000। तो अगले साल जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो 90,000 का 10% कितना आएगा? हम बोले सर 9,000। हम बोले वेरी गुड। फिर अगले साल सर फिर नया वैल्यू थर्ड ईयर में आ जाएगा 81,000 एसेट्स का दाम, उसका 10%। तो ये मेथड मेनली आपको ये बोलता है कि एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन जो आप निकालेंगे वो हर साल के एसेट्स के वैल्यू पे निकलेगा, ओरिजिनल दाम से कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं आप मेरा? आइए लिखें इसी बात को। अंडर WDV मेथड, depreciation is calculated on the balance of assets remaining each year। हर साल जो बैलेंस निकलेगा एसेट्स का उसके ऊपर डेप्रीशिएशन। अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो डेप्रीशिएशन का पैसा निकलता होगा वो हर साल घटते चला जाता होगा। हम बोले हाँ। फॉर्मूला, इफ रेट ऑफ डेप्रीशिएशन is given, अगर डेप्रीशिएशन का रेट दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन
इंटू रेट बाई 100। मंथ ऑफ यूज, एसेट्स कितना मंथ यूज हुआ, डिवाइड किससे करेंगे, 12 से। If rate of depreciation is not given, अगर डेप्रीशिएशन का रेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे। हम बोले सर पहले आपको रेट निकालना होगा। रेट कैसे निकालेंगे, हम बोले बहुत सिंपल है, 1 माइनस रूट अंडर, रूट में जो पावर लगेगा वो किसका, लाइफ का, स्क्रैप डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन। इनटू 100 लिखिए। तो अगर कभी रेट ऑफ डेप्रीशिएशन WDV मेथड में ना दिया हो तो पहले क्या निकालना पड़ेगा सर, रेट निकालना पड़ेगा। रेट कैसे निकालते हैं सर, 1 माइनस रूट अंडर लाइफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट में इंस्टॉलेशन जुड़ जाता है, याद ही होगा कि हाँ सर एसेट्स को रेडी टू यूज के पोजीशन में लाने पे जो भी खर्चा करेंगे सब जुड़ जाएगा। हम बोले हाँ, इनटू 100 करेंगे, क्या निकल जाएगा हम लोग का, रेट निकल जाएगा। यहां तक का बात लिखिए। चलिए अभी जो हम लोग मेथड को लिखे हैं उस पे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है बुक के पास, एक इलिस्ट्रेशन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में पहले आएंगे कि हाँ सर पहले इलिस्ट्रेशन बनाइए। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। लिखा है जैन ब्रॉस एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1 जुलाई 2015 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on installation. The firm write off depreciation 10% every year. The books are closed on 31st December every year. Show the machine account on diminishing balance method for the year 15-16. सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना है 2 सालों का, एक 15 का और एक 16 का। किस मेथड से, डिमिनिशिंग मेथड से। मतलब सर जो अभी अभी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़े हैं उसी को बोलते हैं। हम बोले हाँ। चलो बनाना शुरू करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 in the books of बनाना है मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, amount, date, amount। चलिए पहला डेट जब खरीदे हैं, याद ही होगा एसेट्स का रूल, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट होता है। इंक्रीज कब होता है, जब खरीदते हैं। डिक्रीज कब होता है, जब डेप्रीशिएशन लगता है, सेल होता है, डिस्ट्रॉय होता है, एक्सचेंज होता है। हम बोले हाँ। चलो सबसे पहले खरीदे हैं कब, 1 जुलाई 2015 को, टू बैंक, पहला मशीन। हम लोग हर मशीन को इंडिविजुअल लिखते हैं सर, 14 लाख प्लस 1 लाख, 15 लाख। क्या और कुछ होगा, नहीं। बुक्स बंद करो सर, बुक्स बंद होता है दिसंबर में। बाय, जब भी बुक्स बंद करेंगे पहले क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन लगेगा। M1 पे कितने का है, M1 15 लाख। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10%। कितने मंथ यूज हुआ है सर, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 6 महीने।
कितना पैसा आएगा डेप्रीशिएशन का? 75। अब क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी। क्या हम लोग बैलेंस सीडी कभी भी बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं? ना, डेबिट साइड के M1 से क्रेडिट साइड के M1 को माइनस कीजिए, बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालेंगे। ऐसा गलती हम नहीं करते, आप भी मत कीजिए, वरना प्रॉफिट लॉस निकालने में बहुत तकलीफ होगा। एक साल खत्म, क्या बैलेंस सीडी अगले ही दिन बैलेंस बीडी हो जाएगा? जी, 1/1/16 14,25,000। फिर बुक्स बंद होगा दिसंबर में। सबसे पहले क्या लगेगा सर? डेप्रीशिएशन। M1 पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से बना रहे हैं, डिमिनिशिंग मेथड से। क्या हम लोग सीखे हैं कि सर डिमिनिशिंग मेथड में हर साल जो एसेट्स का वैल्यू रहता है उसी पे लगाते हैं? हम बोले हाँ। पहला साल खत्म, भूल जाओ, अगले साल का बात कर रहे हैं। एसेट्स का कीमत कितना है M1 का? सर 14,25,000, तो 14,25,000 पे लगेगा, इनटू रेट इनटू मंथ ऑफ यूज डिवाइड बाय 12। 1 जनवरी से इस्तेमाल कर रहे हैं M1 इस साल, सिर्फ इस साल, अगले साल पिछले को भूल जाओ। सर इस साल M1 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक यूज हुआ है, तो पूरा 12 महीने कितना आएगा सर? 1,42,500। निकालो बैलेंस सीडी। देखिए डेप्रीशिएशन क्या हो रहा है, ईयर वाइज घटते जा रहा है। M1 कैसे निकालेंगे सर? डेबिट साइड से क्रेडिट साइड के M1 को माइनस कीजिए। 14,25,000 में से 1,42,500 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा सर? 12,82,500। दोनों साइड अपने आप क्या होगा? बराबर। ये हुआ इलिस्ट्रेशन नंबर 2। लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। द मशीनरी अकाउंट ऑफ ए फैक्ट्री शोड ए बैलेंस ऑफ 19 लाख रुपया ऑन 1 जनवरी 2015। बोल रहा है एक मशीन अकाउंट का बैलेंस है, मतलब खरीदे होंगे, पीछे कभी खरीदे होंगे, आज उसका बैलेंस बता रहा है 1 जनवरी 2015 को 19 लाख रुपया का। इट्स अकाउंट वेयर मेड अप ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। बोल रहा है अकाउंट्स कब बंद होते हैं? 31 दिसंबर को। एंड डेप्रीशिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डेप्रीशिएशन कितना लगता है? 10%। ऑन 1 जून 2015 ए न्यू मशीन वॉज एक्वायर्ड। एक नया मशीन खरीदे, कितने का? 2,80,000 का, और इंस्टॉलेशन में लगा है 8,920। बोले ठीक। ऑन 1 जून 2015 ए मशीन विच हैड कॉस्ट 4,37,400 ऑन 1 जनवरी 2013 वॉज सोल्ड फॉर 75,000। बोल रहा है 1 जून 2015 को एक मशीन जो 4,37,400 रुपया का 1 जनवरी 13 को खरीदे थे, वो मशीन 1 जून को बेच दिए कितना में? 75 में। खरीदे कब थे? 13 में। सवाल किस साल का चल रहा है? 15 का। तो क्या 13 वाला चीज घटते घटते आया होगा? हम बोले हाँ। अनदर मशीन जिसका कॉस्ट है 4,37,000 रुपया ऑन 1 जनवरी 2014 was scrapped on the same date and it realized nothing। फिर बोल रहा है 1 जनवरी 14 को एक और मशीन है 4,37,000 का, वो इसी दिन 1 जून को बर्बाद हो गया और उससे कुछ भी नहीं मिला। बोल रहा है बना के दिखलाइए प्लांट एंड मशीन अकाउंट 2015 का, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन वही है, कैलकुलेशन जो करना है वो नियरेस्ट रुपीज में करना है। तो क्वेश्चन बस 1 साल का, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप मेरा बात सुनना खाली। आप देखना, हम आज के दिन खड़े हैं,
और इस दिन मेरे पास मशीन है जिसका बैलेंस बताया है 19 लाख। फिर कहानी को आगे पढ़े तो लिखा था कि 1 जून 15 को एक और मशीन खरीदे। 1 जून को एक और मशीन खरीदे। कितने में खरीदे? 2,80,000 और इंस्टॉलेशन 280 प्लस इंस्टॉलेशन 8,920 रुपीज। हम बोले हां। फिर आगे लिखा हुआ है 1 जून 2015 को ही इसी दिन इसी सेम डेट में एक मशीन बेच दिए 75,000 में, लेकिन उसको खरीदे कब थे? 1 जनवरी 13 को। कितना में खरीदे थे सर? उसको खरीदे थे 4,37,400। बेच कब रहे? 1 जून 15 को। यहां पे सेल हो रहा है। तो एक बात बताओ, क्या ये वाला मशीन इस 19 लाख के अंदर नहीं होगा? हम बोले हां। लेकिन क्या वो इस वैल्यू में इसके अंदर होगा? नहीं। वो तो पहले 1 साल यहां डेप्रीशिएशन लगाया होगा, फिर 1 साल यहां पे 31 दिसंबर 14 को डेप्रीशिएशन लगवाया होगा, 2 बार डेप्रीशिएशन लगवाया होगा, तब यहां पे वो 19 लाख के अंदर इंक्लूड होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर यहां पर एक ये वाला मशीन होगा? हम बोले हां। फिर आगे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी को एक और मशीन था जो कि 1 जून को स्क्रैप हो गया और उससे कुछ नहीं मिला। तो हम बोले सर इसी डेट में स्क्रैप भी है। कितने का? 0 का, कुछ नहीं मिला उससे। ये मशीन कितने का है सर? ये मशीन है 4,37,000। क्या ये मशीन भी इसके अंदर होगा? हम बोले हाँ, ये वाला मशीन भी इसके अंदर होगा। लेकिन क्या ये जो 4,37,000 का है वो 1 जनवरी 15 को 4,37,000 का होगा, या फिर डेप्रीशिएशन लगने के कारण घट गया होगा? घट गया होगा। तो सर इस 19 लाख में एक M2 भी है। हम बोले हाँ। 19 लाख में ये दोनों मशीन हट जाएगा तो सर एक M3 भी होगा जिसको कुछ नहीं हुआ होगा। हम बोले हाँ। तो क्या 19 लाख के अंदर 3 मशीन है? हम बोले जी सर 19 लाख के अंदर 3 मशीन है। कैसे 3 है? हम बोले सर 2 मशीन तो खत्म हो जाएगा 1 जून 15 को। तो 19 लाख में अगर 2 मशीन बिकने वाला है या फिर खत्म होने वाला है तो ऑफकोर्स यहां पे कितना मशीन होना चाहिए? 3 मशीन। 2 खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा। लेकिन क्वेश्चन 19 लाख जो दिया है क्या उसमें वो अलग अलग बताया है कि M1 कितने का है, M2 कितने का है? तो आपको लग रहा है हाँ सर बताया तो है। दोस्त हम खड़े हैं 1 जनवरी 15 को। क्या M1 M2 का वैल्यू 1 जनवरी 15 का है या फिर 1 जनवरी 13 और 1 जनवरी 14 का है? 1 जनवरी 13 और 1 जनवरी 14 का है। चाहिए किस दिन का? 1 जनवरी 15 का। तो क्या वर्किंग बना करके इन दोनों मशीन को, इस मशीन को और इस मशीन को यहां ला सकते हैं? हम बोले बिल्कुल। डेप्रीशिएट कर करके ले आएंगे सर। जब ले आएंगे तब हम लोग बोलेंगे सर M1 का वैल्यू इतना, M2 का वैल्यू इतना। 19 लाख में 2 मशीन का वैल्यू निकल गया तो तीसरा का मशीन का वैल्यू बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे तो तीनों मशीन निकल जाएगा। हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सर M1 जब आप बेचिएगा तो बेचने का फायदा नुकसान चेक करना पड़ेगा। प्लस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम लोग को डेप्रीशिएशन हर साल के वैल्यू पे लगता है, ना ओरिजिनल में लगेगा। अगर हम बोलेंगे कि बताओ जिस एसेट्स को बेच रहे हैं 1 जून 15 को, बेचने से पहले क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। तो प्लीज बताओ डेप्रीशिएशन अगर लगेगा तो इस साल का M1 का वैल्यू कितना? हम बोले सर पता नहीं, 19 लाख में बताया नहीं है। इसीलिए हम लोग को M1 M2 को अलग करना होगा 19 लाख। इतना सा बात समझ में आता है मेरा? तो सर इसका मतलब हुआ आप एक वर्किंग बनाइएगा जिसमें आप निकाल रहे होंगे कि M1 और M2 का WDV वैल्यू कितना है 1 जनवरी 15 को। हम बोले हाँ, लिखो पहले। चलिए वर्किंग करें हम लोग।
हाँ सर, वर्किंग करिए। किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ M1 एंड M2 एज ऑन 1 जनवरी 2015। M1 M2 कॉस्ट, M1 का कॉस्ट 1 जनवरी 13 को कितने रुपए का है सर? 4,37,400। उस दिन तक तो M2 आया भी नहीं था, खरीदे भी नहीं थे। माइनस डेप्रीशिएशन 10% पर एनम। क्या ये मशीन पूरा साल इस्तेमाल हुआ? हम बोले हाँ। दिसंबर में किताब बंद होता है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल। तो क्या WDV निकल जाएगा? हम बोले हाँ। 1/1/14 का माइनस करके बताओ। 3,93,660। हम बोले ओके। क्या इस दिन M2 भी आ गया होगा? हम बोले हाँ। 4,37,000। हम लोग को किस दिन पहुंचना है? 1 जनवरी 15। अभी तक कहां तक पहुंचे हैं? 1 जनवरी 14। तो क्या 1 साल और लगेगा डेप्रीशिएशन? बिल्कुल। 10% पर एनम। WDV में क्या होता है सर? जो हर साल का एसेट्स का वैल्यू होता है उस पे लगता है। 393,66, 4,37,100। ये मिल गया वैल्यू जो हम लोग को चाहिए, 1/1/15। आइए माइनस करें सर। ये आएगा माइनस करके 354,294 और ये आएगा 393,300। ये हम लोग क्यों निकाले? क्योंकि सर हम लोग के क्वेश्चन में स्टार्टिंग दिया हुआ है 1 जनवरी 2015 का बैलेंस। कितना का बैलेंस दिया हुआ है? 19 लाख। और हम लोग सीखे हैं कि सर मशीन को हमेशा अलग रखेंगे जो मशीन बिकने वाला है। हम बोले हाँ। क्या M1 इस दिन का मालूम, M2 इस दिन का मालूम? हम बोले हाँ। 354,294 और 393,300। क्या मेरे पास एक और मशीन होगा M3? हम बोले हाँ। ये बैलेंसिंग फिगर से होगा। 19 लाख में ये दोनों मशीन को हटा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा सर? M3 निकल जाएगा। हम बोले हाँ। आओ निकाले M3। M3 का वैल्यू 11,52,406 निकाल लिए। यहां सब बैलेंसिंग फिगर से वो निकल गया। अब 1 जून 2015 को एक मशीन खरीदे, टू बैंक। इस मशीन का नंबर कितना होगा सर? 4। कितने में खरीदे? 2,80,000 प्लस इंस्टॉलेशन का भी चार्ज लगा है। आओ देखें इंस्टॉलेशन कितने रुपए का है सर? इंस्टॉलेशन है 8,920। तो ये हो गया सर 2,88,920। कब खरीदे हैं? 1 जून को। अब फिर इसी 1 जून को M1 बेच दिए। क्या हम लोग कसम खा के बैठे हुए हैं कि सर जिस मशीन को बेचेंगे पहले बेचने के दिन तक डेप्रीशिएट करेंगे? हम बोले हाँ। यूज तो किए हैं उसको उस दिन तक, तो डेप्रीशिएशन लगाओ। किस पर? M1। सब पे थोड़ी लगाना बैठ जाएंगे 1 जून को। कितने महीने का सर? 1 जनवरी से 1 जून मतलब 5 महीने का डेप्रीशिएशन। 3,54,294 का 10%, 5 महीने के लिए 5/12। आइए इसको सॉल्व करें और देखें कि सर इसको सॉल्व करके कितना रुपए निकलेगा। ये आएगा 14,762 रुपए। हम बोले ठीक। इसको बेचे कितना में है? बाय बैंक। सेल किए हैं सर 75।
अब आप सोचो 3,54,294 में 14,762 यूज कर लिए और उसके बाद 75 में बेचे। तो आप सोचना ध्यान से कि सर 3,54,294 का चीज था कब? 1 जनवरी 15 को। उसमें से 14,762 रुपया तो यूज हो गया। हम बोले हाँ यूज हो गया। तो कितना का वैल्यू अभी भी है? 339,532। इतना का तो मशीन अब भी था मेरे लिए। वो हम कितना में बेचे उसको? क्या हमको लॉस नहीं है? हम बोले हाँ। तो लॉस लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ M1। सर क्या इस लॉस की जगह हम PL लिख सकते हैं? हाँ बाबू आप लिख सकते हैं। आओ देहे कितना का लॉस? 2,64,532। 2,64,532। क्या M1 खत्म? हम बोले हाँ। जो एसेट्स खत्म होता है उसका डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। आप चेक कर लो। M1 354,294 का था। इस तीनों को जोड़ो उतना ही बनेगा 354,294। एसेट्स खत्म। इसी दिन सेम डे मशीन नंबर 2 स्क्रैप हो गया और उससे कुछ नहीं मिला। तो हम बोले सर मशीन नंबर 2 भी मतलब यहां तक तो यूज किए होंगे। हम बोले हाँ। तो क्या लग गया होगा? हम बोले डेप्रीशिएशन। कितने का M2 था? सर 3,93,300। कितना परसेंट डेप्रीशिएशन? 10%। कितना महीना यूज हुआ? 1 जनवरी से 1 जून, 5 महीना से। आओ निकाले 5 महीना का डेप्रीशिएशन। सर 16,388 बाय। बिका नहीं तो बैंक तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नथिंग, कुछ नहीं मिला। तो हम बोल रहे हैं सर 3,93,300 का चीज था, उसमें से 16,388 रुपया तो यूज कर लिए। कितना बचा होगा? हम बोले सर 3,76,912। इतना रुपया बचा। क्या जो बचा है उसमें अगर कुछ नहीं मिला तो ये सारा का सारा एसेट्स जीरो? हम बोले हाँ। तो क्या हमको 3,76,912 रुपए का लॉस है? हम बोले हाँ लॉस है। बाय लॉस ऑन स्क्रैप। स्क्रैप हो गया 912 रुपया। क्या M2 भी खत्म? हम बोले हाँ। ये M2 के ऊपर था तो M2 भी खत्म। अभी भी क्या बचा हुआ है? सर M3 बचा हुआ है और M4 जो खरीदे हैं वो बचा हुआ है। क्या इन दोनों के ऊपर बुक्स बंद करने के समय डेप्रिसिएशन लगेगा? हम बोले हाँ सर। दोनों एसेट्स हैं तो बुक्स तो बंद होगा और जब बंद करेंगे तो पहले क्या लगाएंगे? हम बोले डेप्रिसिएशन। मेरे पास M3 है, मेरे पास M4 है। बोले बिल्कुल। M3 कितने का है? सर 11,52,406। 10%। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सर पूरा 12 महीना यूज हुआ है M3। तो ये आएगा 115,241। बोले ठीक। और M4 जो अभी अभी खरीदे हैं 288,920, उसका 10% कितने मंथ के लिए? हम बोले सर 7 मंथ के लिए। तो 7 मंथ का निकालेंगे। और निकाले 7 मंथ का। सर ये आएगा 16,854। हालांकि इसको 0 ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 854। अब क्या निकालेंगे? हम बोले बैलेंस शीट। क्या हमारे पास 2 मशीन बचे हुए हैं? हम बोले हाँ। दोनों का निकालो। M3 सर 11,52,406 माइनस 115,240 और M4 288,920 माइनस 16,854।
दोनों को घटाएंगे और क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग का बैलेंस शीट। लिखिए यहां तक पहले। M1 का वैल्यू कितना बचा और M2 का वैल्यू 272066। आइए जोड़े। 21,88,920, 21,88,920। Illustration number 10. A firm purchased on 1st January 2015 certain machinery for rupees 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. तो सर 5,82,000 का मशीन है, 18,000 खरीदने में लगा, तो सब मिला 18,000 उसको लगवाने में लगा, तो सर सब मिला के मशीन का दाम 6 लाख हम बोले। हाँ, 1 जनवरी 2015 को फिर एक और मशीन खरीद ली। उसी साल 1 जुलाई 2015 को फिर से एक मशीन खरीद ली, कितना का? 2 लाख। फिर लिखा है 1 जुलाई 2016 को जो मशीन 1 जनवरी 2015 को खरीदे थे वो बेकार हो गया और उसको बेच दिए 3,86,000 में ऑक्शन में। ऑन द सेम डेट फिर एक नया मशीन खरीद लिए 4 लाख का। बोल रहा है डेप्रीशिएशन लगता है हर साल 31 दिसंबर को 10% के रेट से WDV के मेथड से। बोले चलिए सिंपल क्वेश्चन है। आइए तब हम लोग क्या बनाना है? मशीन अकाउंट। कितने साल का? 2 साल का। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 10 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्या बनाना है? मशीन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। सबसे पहला मशीन 1 जनवरी 2015 को खरीदी। M1 6 लाख। फिर इसी साल 1 जुलाई 2015 को फिर एक मशीन खरीदी, 2 बैंक M2, कितने में? 2 लाख। बुक्स बंद होगा कब? 31 दिसंबर को। तो हमने सर इस साल और कुछ नहीं हुआ, क्या लगेगा पहले? डेप्रीशिएशन। कितना मशीन है? 2 मशीन है। M1 है 6 लाख का, M2 है 2 लाख का, रेट है 10%। पहला मशीन तो सर 1 साल यूज हुआ है तो 12/12 हम बोले। हाँ, और दूसरा मशीन जुलाई में खरीदे हैं, दिसंबर में बुक बंद हुआ है सर 6 महीने, ये आएगा 60,000 और ये आएगा 10,000। अब निकालेंगे बैलेंस शीट, कितना का मशीन बच गया? M1 6 लाख का मशीन 60,000 यूज कर लिए तो कितना बचा? 5,40,000 बोले। हाँ, M2 2 लाख का 10,000 यूज हो गया, 1,90,000 बचा। सब मिला के 7,30,000। 1 साल खत्म। CD को BD करेंगे नेक्स्ट डे 1 जनवरी 16।
7,30,000। फिर लिखा है 1 जुलाई 2016 को पहला मशीन बेच दिए। क्या हम लोग ये सीखे हैं कि सर जिस मशीन को बेचते हैं बेचने के दिन तक पहले डेप्रीशिएशन? हम बोले हाँ। तो 1 जुलाई 16 को पहले क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। किसके ऊपर? सर M1, क्योंकि M1 बेच रहे हैं। WDV मेथड में क्या होता है सर? जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर जनवरी से लेके जुलाई तक कितना महीना यूज किए? 6 महीने, 27 है। अब हम इसको बेच रहे हैं बाय बैंक सेल। कितना में? 3,86,000। दूसरा कसम, बेचने से हमेशा फायदा या नुकसान होता है। आओ चेक करें। 5,40,000 का M1 था कब? जनवरी में। फिर उसको हम जुलाई में बेचे हैं तो जुलाई तक यूज करने पे 27,000 यूज कर लिए। 5,13,000 रुपया है। हम बोले हाँ, 5,13,000 रुपया है। अब आगे बेचे कितना में है सर? 3,86,000। क्या हमको बेचने में लॉस हुआ है? हमको बेचने में लॉस। कितना का सर? 1,27,000 का लॉस है। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ M1 1,27,000। सर क्या यहाँ पर हम PL लिख सकते हैं? हाँ, आप PL लिख सकते हैं। फिर बोला इसी दिन 1 जुलाई 16 को फिर एक मशीन खरीदी। M3 कितना का? 4 लाख। अब हम लोग के पास दो मशीन बचा है, M2 और M3। M1 बिक चुका। बुक को बंद करेंगे दिसंबर में। जब बुक बंद करेंगे तो पहले क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। सर हम अभी तो पहले डेप्रीशिएशन लगाइए। M2 1,90,000 का 10%। क्या पूरा साल इस्तेमाल हुआ है? हाँ, 19,000। और अभी अभी M3 खरीदे कितना का? 4 लाख। 10% कितना महीने का? सर 6 महीने। जुलाई में खरीदे हैं, दिसंबर में बुक बंद किए, 6। कितना आएगा? 20,000। अब निकालो बैलेंस शीट। M2 का कैसे निकालते हैं बैलेंस शीट? सर डेबिट साइड के M2 से क्रेडिट साइड के M2 2 साल चल रहा है, उसका जो बीत गया इस साल से कोई मतलब नहीं है। सर M2 1,90,000 माइनस 19,000 1,71,000। M3 4 लाख माइनस 20,000 सर 3 लाख। चलिए जोड़िए 11,30,000। ये खत्म हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो हम लोग के बुक में WDV से यही 3 क्वेश्चन था। एक इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 2। और कोई क्वेश्चन WDV मेथड से नहीं। लिखिए यहाँ